माता श्री हैं जो कि हलवाई से कम नहीं है, क्योंकि हमारी माता श्री हैं बहुत अच्छी तो गुंजिया बनाती हैं, बहुत अच्छी सांक बनाती हैं। और अभी बनेगी मट्ठी, पर गुंजिया आज नहीं बनेगी भाई। ये हलवाई हैं पूरी बनी बनाई हमारी माता श्री। यूपी के लोग हैं ना, यूपी के लोगों का काम ही होता है। और हम तो भैया अपनी शामाजू को बना रहे हैं। सच बता मैं तो हमको मतलब सिर्फ हम ना सिर्फ हम। अच्छा हम अपनी श्यामाजू का आज बना रहे हैं। श्यामाजू देखिए मई, देखो जी सूख रही है मई सांक। देखो श्यामाजू दिखा मैं तुम्हें अपनी, ये हमारी श्यामाजू, क्योंकि हमारी माई श्यामाजू को मर गई मेरी वीर, मैं राधा रानी हम बना रहे हैं 23 है आज, 22 आज 22 है, 23 है आज। 23 को छुट्टी होती है। तेरे मुंह पे मारोगे। हाँ तो फ्रेंड्स आज तारीख है 23, ठीक है 23 तारीख है। और मैं पर्सनली जिस चीज के लिए खुश होती है ना वो वाला काम हो रहा है। दिस इज अ गुंजियास मशीन एंड दिस इज लोई। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा आइए कर तो एक बार मसाला, आइए तो एक बार मसाला डालेंगे। हमने बस फटे ना, फट जाती है ना तो मतलब हमारी है ना प्राण निकल जाते हैं बाहर। मतलब फट जाती है मुझे, हमारे प्राण बाहर आ जाती हैं। क्या फट जाती है? Look like wow, so beautiful, so elegant। ये लोई है ना, जो बिली हुई लोई को हम अपनी मशीन पर रखेंगे, जो कि अभी आई है तो नहीं पता। और ऊपर से हमको ऐसे मशीन तू ये बनाना सिखाएगी? हमारा ना ब्लॉगिंग लाइक नहीं है, बड़े स्मार्ट लोग हैं, वो कैमरामैन बन के पूरे चप्पड़ बोल रही है। क्यों सिखाएगी भाई, क्या हो गया? चलो ये सब तो हर घर की कहानी है, खास करके इंडियन घरों में मैक्सिमम ऐसा होता है। एक ना एक इंसान ऐसा होता है जो सबका मजाक उड़ाता है, सबको परेशान करता है। मेरे घर में वो मैं हूँ, लेकिन इस टाइम पे ये सब मुझे परेशान कर रहे थे क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी इस वजह से। और मुझे भी अपने कर्मों का फल मिला, क्योंकि मैं भी सबको परेशान करती हूँ। बट कोई नहीं, मुझे आदत है मजाक झेलने की और करने की। और यहाँ पे मैं नाच रही थी क्योंकि बैकग्राउंड में साउंड नहीं, मतलब म्यूज़िक भी नहीं, मतलब भजन चल रहे थे, होली के भजन, जो कि बहुत अच्छी वाली वाइब्स देते हैं। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाती डांस करने से, तो मैं डांस करने लग जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे डट के एक जगह पे बैठना पड़ा, क्योंकि जब होता है ना मम्मियों का, जब पीछे से डंडा आता है ना तो सब कुछ करना पड़ता है, नहीं तो फिर डंडे भी खाओ। लेकिन चलो कोई नहीं, हम अपना डांस कंटिन्यू करते हैं। मम्मी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डांस ही कर लूँ। यहाँ पे मेरे भाई को हमने ज़बरदस्ती बिठा रखा था कि तू भी बनवा भाई, गुंजिया तो सभी खाते हैं तो सभी बनवाएंगे। और मैं भाई, मेरा डांस नहीं रुकना चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए, पर मेरा डांस बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे डांस करने का इतना ज़्यादा शौक है। खासकर भजन पे, भजन चल रहे होते हैं, मुझे खुद नहीं पता चलता मैं कर क्या रही हूँ, लेकिन कुछ भी हो मैं अपने आप को ये समझती हूँ जैसे मैं बहुत अच्छा डांस कर रही हूँ। और समझना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने सिर्फ़ और सिर्फ राधा रानी के लिए करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। भले ही मैं बैठी हूँ, लेकिन अभी मैं मटक रही हूँ, बल्ले बल्ले शावा शावा तो कर ही रही हूँ, गा भी रही हूँ। तो इस वजह से गुंजिया भी बनी गई, नहीं तो हम बोर हो जाते हैं भाई एक ही चीज़ को करते करते, और एक ही चीज़ को देखते देखते सभी बोर होते हैं। खासकर गुंजिया और सेवई खाने में तो बहुत मज़ा आता है। पर जैसे तैसे हमने हंसते नाचते गाते सब हमने काम कर ही लिया, गुंजिया बनी गई। वैसे हम छोटी होली वाले दिन बनाते हैं, लेकिन इस बार हमने एक दिन पहले बनाए और इस चीज़ की खुशी हुई मुझे। और अब घर में कुछ नया खाने के लिए बना और लाला ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो भी चीज़ नई बनती है वो सबसे पहले लाला को ही भोग लगता है, लाला ही खाते हैं सबसे पहले और यही चक्के बताते हैं। तो संध्या आरती के टाइम पर जब हमने इनको चाय का और गुंजिया का भोग लगाया, तो हमने इनको खिलाया। और हमसे साथ में हम इनसे पूछते भी हैं कि कैसे बने, वो किसी न किसी रूप में इशारा दे ही देते हैं। तो भाई इनको तो, क्योंकि मीठी चीज़ है तो इनको तो टेस्टी लगनी ही लगनी है। और वैसे भी वाकई में टेस्टी होते ही हैं टेस्टी, और बनी भी टेस्टी थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था जब अपनी मेहनत करने के बाद जब खाते हैं ना कोई चीज़ को, उसका सुकून ही अलग होता है।
लाला को भोग लगाने के बाद अब बारी आती है हमारी चखने की। तो मेरी हर एक चीज़ को चाय के साथ खाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं हर एक चीज़ को डुबो कर ही खाती हूँ, उसका टेस्ट ही अलग होता है। मंदिर में तो अभी लाला जोत पे बैठे हुए हैं, तो अभी इसकी सफाई नहीं करेंगे। लाला के धुन की सफाई करेंगे। ये देखो, आधा सामान मैंने हटा दिया और आधा अभी मेरे को हटाना है, और मैं पहले इसकी सफाई करूँगी। उसके बाद आज मुझे एक और काम करना है। तो ये जो हमारी राधा रानी है, इनके पीछे मतलब बोर्ड लगाना है ताकि थोड़ा पीछे से हार्ड हो जाए, ऊपर से मिरर लगाना है ताकि कि ऐसा हो जाता है इनका जो कलर होता है ना वो फैलने लगता है। मैंने कल ही इनका दोबारा से कलर है ये सारे, ये जो बॉर्डर वगैरह है इस पूरा डार्क करा है, ये लहंगा वगैरह पूरा डार्क करा है। तो मुझे अभी इसके ऊपर मिरर लगाना है, तो उसके लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा मिरर वगैरह। और अभी मैंने माला भी नहीं करी, तो फिर माला तो अब फ्री होकर ही करेंगे। लालाओं के रूम से हर एक सामान को निकालने के बाद मैंने वो गीले कपड़े से साफ़ कर दिए। यहाँ पे जो फ्लावर्स वगैरह थे, क्योंकि ये गीले कपड़े से साफ़ नहीं हो पाते, ये ढंग से क्लियर नहीं हो पाते, तो मैंने ये धो के डाल दिए और यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिए थे। काफ़ी चमक रही थी। लाला की गाय बतख वगैरह जिस पर वो खेलते हैं हमेशा, झूले वगैरह की भी मैंने गीले कपड़े से साफ़ करा था। इसको तो नहीं धो सकते हैं। हर एक चीज़ की डस्टिंग करने के बाद हर एक चीज़ को सेट करी, और भाई बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है लाला की सेवा करने में। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लाला अपने आप करवाते हैं, राधा रानी अपने आप कृपा करती हैं और काम को करने में आनंद होता है। भले ही हमारी तबीयत कैसी भी हो, आनंद अलग ही होता है, हो जाता है हर एक काम। बट दूसरे इंसान को ऐसा लगता है कि ये लोग कैसे करते हैं, कितनी टफ होती है हर एक चीज़ को संभालना, पर हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, रियल में वो सब राधा रानी ही करती हैं। भाई रूम की सफाई तो हो चुकी है, और मैंने सिर्फ अभी सफाई ही करी है, सजावट अभी नहीं होगी। अभी सिर्फ सफाई करूँगी, सजावट होगी कल, यानी कि छोटी होली वाले दिन। और मैंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया है, ये वाला एकदम साइड में कर दिया, पहले बीच में था। और देखो हमारे लाला से नहीं हुआ बिल्कुल भी इंतज़ार। क्या किया, मैं इनका रूम संभाल रही थी तो उसको साफ़ कर रही थी, और इनसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हुआ। देखो इनने क्या करा, और दिख रहा हो तो पूरा ये जो लोटा था पूरा का पानी फैला दिया। ये ऐसे ही करते हैं जब इनको सफाई करवानी होती है, ये ऐसा ही करते हैं। अभी तो सिर्फ पानी फैलाइए, नहीं तो चाय दूध कुछ भी फैला देते हैं, फिर पूरा साफ़ करना पड़ता है। तो अभी ये गीला तो हो ही गया है, और मैं वैसे भी करने ही वाली थी पर इनसे ही सवर हुआ नहीं है। तो चलो अब इनको भी भोग बाद में लगेगा, क्योंकि गीला हो चुका है, तो पहले मैं सफाई ही करूँगी। हमारे कन्हैया और हमारी राधा रानी की लीला ना थोड़ी अलग है। वो अलग ऐसे हैं जो मतलब जो गिरे हुए लोग होते हैं, जो गिरे हुए का मतलब वो है तुच्छ, जिनको कुछ भी नहीं आता, ऐसे लोगों को ना पता नहीं किस लेवल से किस लेवल पर पहुंचा देते हैं हमारे प्रभु। मैं अपनी ही बात बताती हूँ जो कि मेरी रियलिटी की बात है। मुझे सुई में धागा तक डालना नहीं आता था, लेकिन इन्होंने मेरे से इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस सिलवाई हैं सिलाई मशीन से। मुझे ये भी नहीं आता था सिलाई मशीन में धागा कैसे डलता है, बट मैं खुद ही शौक हो जाती हूँ। अभी भी देखती हूँ कि ये मैंने सी लिया, क्योंकि मेरे को रियल में अपना कपड़ा तो मेरे से कोई भी नहीं सिला जाता। लेकिन जब मैं ये देखती हूँ, मैंने लालाओं के लिए इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाई हैं, क्योंकि लॉकडाउन में मुझे इनकी सेवा मिली थी, तो उस टाइम पर जाना पॉसिबल नहीं था बाहर, तो सब चीज़ मैं घर पर ही सिलती थी। मुझे स्टिचिंग वगैरह कुछ भी नहीं आती थी, बट इनने इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस सिलवाए, उसका कोई जवाब नहीं। और साथ में मेरे को कोई क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग तो अच्छी है, बट आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह सजावट वाला ये सब काम कुछ भी नहीं आता। लेकिन देखो ये वही काम करवा रहे हैं मुझसे। मतलब हमारे प्रभु ऐसे हैं, जिस इंसान को जो चीज़ नहीं आती वो चीज़ भी सिखा देते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता है। कितने दयालु होते हैं, और ऐसी छोटी छोटी लीलाएं करते हैं। बस लीलाओं को समझने वाला कोई चाहिए, नहीं तो नॉर्मल इंसानों को यही लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये लीला क्यों कह रहे हैं। गुलाली भुलवा दिया ये पानी, अब मैं क्या करूं। ये तो तुम सबके सामने की बात है। ये देखो इस बाल्टी में मैंने गुलाल वाला पानी भर के रखा था लालाओं के लिए, ये भी बगाड़ लिया। और मैंने अभी नया नया बिछाया था, मैं क्या करूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं, और हंसी भी आ रही है साथ में। लाला कहीं को फैलाया तुमने, नया कपड़ा बिछाया ना मैंने, नए कपड़ा पे गुलाल का पानी, वो भी नॉर्मल पानी भी ना गुलाल को। अब मैं ना चेंज करूंगी, ऐसे ही रहने दो यार, मैं करूंगी ना चेंज। बैठे रहो ऐसे ही पे ही, और गीले पे ही बैठे रहो।
ये देखो, ये पूरा गीला हो रहा है, पूरा गुलाल का पानी इनने फैला। यही एक भक्त और भगवान के बीच का प्रेम होता है। मैंने उनको डांट दिया, मैंने उनको बोल भी दिया कि मैं इनका आसन चेंज नहीं करूँगी, बट उस एक दो ही सेकंड बाद उनके पास ऊपर इतना प्यार आ रहा था कि यार इनकी क्या गलती है, ये तो नॉर्मल लीला ही कर रहे हैं। जब लीला नहीं करते तो हम रोते हैं कि तुम लीला भी नहीं करते हो। तो यही प्रेम होता है जो कि एक सेकंड का गुस्सा होता है, फिर एक सेकंड में ही ठंडा हो जाता है। और मैंने इनसे बोल दिया, फिर इनका आसन भी चेंज करो, और जहाँ पे गुलाल फैला था वो अब कपड़ा तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मैंने सब समझा दिया था, लेकिन वो नॉर्मल पानी से मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। थोड़ी देर बाद सूखने के बाद वो अच्छा हो गया था, नॉर्मल हो गया था। और हमारे लाला हमसे इतना प्रेम करते हैं, वो हमारी डांट भी खा लेते हैं। जैसे यशोदा मैया से, उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी लाला उसी टाइप का प्रेम हमसे करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है प्रेम के मामले में उनके सामने, वो हमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो इतना प्रेम करते हैं, हमको कोई डांट देता है हमसे सहन नहीं होती है। वो तीनों लोगों के स्वामी होकर भी वो हमारी डांट सुन लेते हैं, वो भी इस बात पर कि हमने उनने हमारा ये काम क्यों बिगाड़ दिया, और जबकि वो हमारी खुशी के लिए ही करते हैं। और वास्तव में मुझे खुशी होती है जब मैं ऐसी लीलाओं को देखती हूँ, बट एक होता है ना बस बाहर बाहर से जो गुस्सा दिखाते हैं, नॉर्मल यही होता है। नहीं तो ऐसी कोई नफरत लाला के प्रति कभी किसी के मन में आ ही नहीं सकते। वो प्यारे ही इतने, उनको गले लगाने का मन करता है। और फाइनली इनके मंदिर और रूम की सफाई हो गई पूरी की पूरी। अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। एक होता है ना सफाई होने के बाद अलग ही वाइब्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो बार बार फ्रेंड्स, मंदिर ओवरऑल मेरा सारा काम हो चुका है जो कि मैंने आज का टारगेट बनाया था। सफाई वगैरह जो भी होना था, मतलब प्री होली प्रिपरेशन बोल सकते हैं। तो राधा रानी के लिए मेरे को कोई मिरर मिला नहीं, शायद अभी उनकी इच्छा नहीं है अभी कि मैं उनको मतलब मिरर से ऊपर से कवर कर दूं। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि जैसे एक कलर, वैसे तो एक्राइलिक कलर में इसके ऊपर इसको सेट करने के लिए ऊपर से वार्निश कर सकती हूँ, कर दूँगी, क्योंकि अब मिरर तो मिल नहीं रहा, तो फिर मैं ऊपर से वार्निश करूँगी। क्योंकि ये जो कलर है ना, ये जो कलर है, थोड़ा सा भी पानी वगैरह पड़ते हैं, जैसे कि होली आ रही है तो कोई ना कोई तो पानी डाल ही देगा, तो वो ख़राब ना हो जाए वो कलर वगैरह। तो मैं सोच रही थी कि मिरर वगैरह लग जाता, बट वो मिला नहीं, रखा तो हुआ था बट वो नहीं मिला। पर कोई नहीं, राधा रानी की इच्छा जैसी। और फाइनली सारा काम पूरा हो गया। मैंने दिखाया था मंदिर वगैरह सब, लालाओं ने लीला करते करते सारा काम करवा दिया। और लास्ट में मैंने बोला था कि मैं लास्ट में मतलब एकदम फ्री होकर माला करूँगी, तो मैं आधी माला मैं कर चुकी थी और आधी अब मैं करूँगी। और उसके बाद मेरे को पढ़ाई भी करनी, क्योंकि कुछ भी कर लो लेकिन पढ़ाई तो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वही हमारा कर्म है। भले ही हम सेवा करें, कुछ भी करो, प्रभु अपने आप करवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम मैनेज हो जाते हैं, वो अपने आप अपनी सेवा करवाते हैं। और अब दूध वगैरह सब चीज़ जो भी है हमने पी वगैरह लिए, और बस एक माला और पढ़ाई, ये दो चीज़ रह रही है, और लाला सोएंगे, बस इतना रह रहा है। बाकी की जो कल का व्लॉग है यानी होलिका दहन का, वो कल आएगा। कल आएगा नहीं, मतलब कल बनेगा, और जब अपलोड होगा जब वो आ जाएगा, रेडी का भी बनेगा। और जो भी प्रिपरेशन वगैरह जो भी मेरे से हो पाया मैंने वो कर लिया। आधी माला मेरी हो चुकी है, आधी मैं अब करूँगी।